What is the passive voice? Passive voice क्या है? What is the grammatical structure of the passive voice? Passive voice का grammatical structure क्या है? How many are passive voice? Passive voice कितने हैं? When do we use the passive voice? Passive voice को हम कब use कर सकते हैं? And how can I easily change the active voice to the passive voice? हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मी सबा अशरफ। आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। होप लाइफ हैज बीन ट्रीटिंग यू वेल। आज की इस वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सीखेंगे। पैसिव का मतलब क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव मीन्स वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? पैसिव वॉइस के मीनिंग्स हैं सुस्त। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं वो सेंटेंस जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो व्हाट इज द पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, मतलब काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं होता। वैसे तो सब्जेक्ट्स की कई टाइप्स हैं, सिंपल सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंप्लीट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव वॉइस? इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले जाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस जो है वो रॉयल फैमिली से है और इसकी पहचान ये है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हम यूज करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम आईडी कार्ड भी कह सकते हैं। आईडी कार्ड का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरी इंग्लिश में आप पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अगर आप इसके एंड पे सब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। हम टेंसेस की बात करें तो टेंसेस 12 हैं, जिनमें से हम 8 के सेंटेंसेस बनाते हैं लेकिन 4 के सेंटेंसेस हम नहीं बनाते। अगर आप इसके सेंटेंसेस बनाना चाहें तो बन जाते हैं, लेकिन अगर हम रूल्स की बात करें तो सिर्फ 8 पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम सेंटेंसेस नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डू वी यूज द पैसिव वॉइस? हम पैसिव वॉइस का यूज कब करते हैं? पैसिव वॉइस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास काम करने वाला बंदा मौजूद नहीं होता। फॉर इंस्टेंस, मजदूर सड़क बनाते हैं। अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो सड़क बनाई जाती है, तो मजदूर मौजूद नहीं है। जब मजदूर मौजूद नहीं होंगे तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन आई इजीली चेंज द एक्टिव वॉइस टू द पैसिव वॉइस? इसको हम इजीली चेंज कैसे कर सकते हैं ये वीडियो में आगे चल के सीखते हैं। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आप स्ट्रक्चर का रट्टा लगा लिया करें। अगर आप स्ट्रक्चर का रट्टा लगा लेंगे, वो आपके माइंड में होगा, आप उर्दू का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसे इजीली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला सबसे पहले सीखेंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। इस तरह आप इजीली पैसिव वॉइस भी बना सकेंगे और आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस की भी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे अगर आप इन दोनों को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो पेंसिल कॉपी लें, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसमें हमने क्या फॉर्मूला याद किया था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? पैसिव वॉइस में मैंने अभी आपको बताया है कि आईडी कार्ड की जरूरत होती है। आईडी कार्ड मीन्स के वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का भी इसमें यूज करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस आ जाए तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब भी मस्ट यूज करना है और वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये है कि हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ले जाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे इज, आर, एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। तो इसका नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। कोई हमने इसमें डू नॉट, डज नॉट का यूज नहीं करना। डू नॉट, डज नॉट का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में हम इसका यूज नहीं करते। डू डज आपने यहाँ पर यूज नहीं करना, आपने सिंपल नॉट का यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, तो स्टूडेंट्स याद रखने की एक बात ये है कि नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, आपने
वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, इसके अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। आपने इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर ने सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस इसमें क्यों राइट किए हैं, ये भी हम आगे चल के सीखते हैं। अब हम इसकी एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि असलम सामान नीलाम करता है। असलम जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, असलम हमारे पास सब्जेक्ट है। तो जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले में देखा है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद होगा वो कौन सा टेंस है, एक्टिव वॉइस का, और जिसमें असलम मौजूद नहीं है। देखिए, सामान नीलाम किया जाता है, सामान नीलाम किया जाता है, सामान कौन नीलाम करता है, बंदा मौजूद नहीं है, तो ये क्या होगा, पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस की एक और पहचान ये भी है कि इसके फिकरात के आखिर में जीमली जा की सेंस आती है। सामान नीलाम किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, खत लिखा जाता है, सब सेंटेंसेस के आखिर में जाता की सेंस आ रही है। जीमलिफ जा का सेंटेंसेस के आखिर में आना पैसिव वॉइस की ये एक पहचान है। दो तरह से हम पैसिव वॉइस को समझ सकते हैं, एक इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा और इसके फिकरात के आखिर में जीमलिफ जा की सेंस आएगी। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं कि असलम ऑक्शंस लगेज। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वॉइस है, असलम भी मौजूद है, ऑक्शंस हमने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया है और लगेज, असलम ऑक्शंस लगेज, असलम सामान नीलाम करता है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, लगेज इज ऑक्शन्ड बाय असलम। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को हमने स्टार्ट में ले जाना है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये वर्ड हमारे पास सिंगुलर है इसलिए हमने इसके साथ इज का यूज किया है। लगेज इज ऑक्शन्ड, ये हमारे पास आईडी कार्ड आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे इंग्लिश में पैसिव वॉइस में आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, क्योंकि पैसिव वॉइस कहता है कि मैं रॉयल फैमिली से हूं, तो रॉयल फैमिली से है इसलिए उसकी वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। लगेज इज ऑक्शन्ड बाय असलम। अगर हम इसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बाय असलम हम यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में अगर हम बाय असलम यूज ना भी करें तो भी ये सेंटेंस हमारा ठीक है। लगेज इज ऑक्शन्ड, लगेज इज ऑक्शन्ड, सामान नीलाम किया जाता है। एक्टिव वॉइस से अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो असलम जो है वो बाय के बाद आ जाएगा। अगर हम सिंपल पैसिव वॉइस बनाएं तो लगेज इज ऑक्शन्ड। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, लगेज इज नॉट ऑक्शन्ड बाय असलम। नॉट का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे, लगेज इज नॉट ऑक्शन्ड बाय असलम। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हम सवाल करते हैं कि क्या असलम सामान नीलाम करता है। तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, क्या सामान नीलाम किया जाता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इज लगेज ऑक्शन्ड बाय असलम। हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे, इज लगेज ऑक्शन्ड बाय असलम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि टीचर अगर इसमें ही, शी, इट का यूज करें तो इसको हम बाय के बाद कैसे यूज करेंगे। ही, शी, इट को कैसे चेंज करना है, इसलिए मैंने ये टेबल बनाया है, सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। अगर हमें इस तरह से सेंटेंस आ जाता है कि वो सामान नीलाम करता है तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही ऑक्शन्स लगेज। ही को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, लगेज इज ऑक्शन्ड बाय हिम, हिम का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर वी आ जाता है तो वी को हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर हम अस लगाएंगे। यू आ जाए तो यू की जगह पर हम यू ही चेंज करेंगे। शी आ जाए तो यहाँ पर हम हर का यूज करेंगे। आपने पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करना है। आप तो ये चीज भी आज की वीडियो में हमारी क्लियर हो गई है कि अगर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में चेंज कर देंगे। एक हमारे पास सेंटेंस है, क्रिकेट खेला जाता है, ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा है। इसकी प्रैक्टिस करें और इसे कमेंट सेक्शन में राइट करें। और अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Don't forget to like this video, subscribe to the channel and hit that notification bell so you won't miss any future explorations with me. So keep learning, keep exploring and keep shining. Take care of yourself. Allah Hafiz.